अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल के नए एपिसोड में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं यूपी की करंट सिचुएशन की, जहां पर पिछले 3 दिनों में 3 मंत्री और 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी में बीजेपी का जहाज डूबने लगा है? क्योंकि डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं। याद कीजिए 2017 में अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मुसलमानों को माइनस करके दलित और ओबीसी समाज को साथ में लेकर ये बनाया था। मगर आज अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया। मोदी गुस्से में है, जेपी नड्डा परेशान है और योगी बेहाल हैं। बीजेपी में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा मिसाइल मारा कि बीजेपी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह हिल गई है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस भगदड़ को कैसे और कहां से रोके। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम हुआ है। नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया। तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटेजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। आपको बता दे कि ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में बीजेपी के साथ थे और अब सपा के साथ हैं, कहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी से आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन विधायक सपा में शामिल होंगे। उस वक्त शायद ही कोई ये कल्पना कर सकता था, मगर आज ये बातें सच होती हुई नजर आ रही है। लगातार 3 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह और अब धर्म सिंह सैनी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लिस्ट और भी लंबी हो जाए, क्योंकि एनसीपी नेता शरद पवार ने पिछले दिनों ऐसे ही संकेत दिए थे। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पिछले 4 सालों में अखबारों, टीवी चैनल्स और नेताओं की रैलियों में ही यूपी उत्तम प्रदेश बना हुआ है। मगर जमीनी हकीकत यह है कि पिछले 4 सालों में सांप्रदायिकता की लकीर मोटी हुई है। ऊंची जात और नीची जात के बीच में तशद्दुद बढ़ा है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। समाज का हर तबका अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसके साथ साथ यूपी में पिछले 4 सालों में गरीबी और बेरोजगारी ही का विकास हुआ है, जिसकी वजह से समाज में हर कोई परेशान है। एसटी, एससी, ओबीसी और दलित समाज जो 2017 में अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दे रहा था, 2022 आते आते गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के मुद्दे सांप्रदायिकता के मुद्दे को पीछे छोड़ने लग गए हैं। यूपी के ताल्लुक से हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ सियासत गलियों में खेलती है और दिल्ली का रास्ता यूपी से ही गुजरता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मजदूर, छोटे कारोबारी, छात्र, टीचर, डॉक्टर्स, मध्यम वर्ग, समाज का हर वर्ग सब के सब बेहाल है। जिनको 2017 में मंदिर और हिंदू खतरे में नजर आते थे, आज
गरीबी, कंगाली और बेरोजगारी से परेशान है। जो राज्य अखबारों और टीवी चैनल्स में साम्राज्य की मिसाल पेश करता था, अचानक से वो तमाम पैमानों पर पिछड़ा हुआ नजर आने लगा है। बीजेपी नेताओं के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लोगों के सामने रखकर वो अपने लिए वोट मांग सके। लोगों में गुस्से का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाँव वाले अपने इलाकों में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। ऐसी हालात में बीजेपी जितना हिंदू मुस्लिम करके हालात को संभाला देने की कोशिश कर रही है, उतने ही हालात बीजेपी के हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। पर फिर यूपी मंडल कमंडल की सियासत देख रही है। 1990 से पहले वाली हालात पर यूपी पहुंच गई है, जहां से देश को दिशा दिखाने का काम करने वाली है। इसीलिए तो SC, ST, OBC और दलित समाज के लोग जनता का मूड समझकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए तेजी से बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो क्या यूपी में 2022 में बदलाव होने वाला है? क्या यूपी उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां पर यूपी 2024 का ग्राउंड जीरो बन जाएगी? दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी खींचतान चल रही है। भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि योगी 2022 में मजबूती के साथ में इलेक्शन जीत सके। अगर 2022 का इलेक्शन योगी मजबूती के साथ में जीत जाते हैं तो फिर 2024 में प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार बन जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का जहाज यूपी में डूब जाएगा या फिर बीजेपी अपने डूबते हुए जहाज को बचाने में कामयाब हो जाएगी। इंतजार कीजिए और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता की बात।